हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का वापस स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पीजीएमएम में। आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये चैप्टर जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलने वाला है। अभी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। अभी ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए, हम जो कुछ भी खाते हैं, जो हमारे पास आता है ग्रीन वेजिटेबल्स वाला, या फिर जो कुछ भी वेजिटेबल्स हम खाते हैं, ये सब कहाँ से आने वाले हैं? ये सब कहाँ से आते हैं? ऑब्वियसली जब इन्हें जर्मिनेट किया जाता है या फिर इन्हें बोया जाता है, फिर फसल ली जाती है, फिर ये सब हमारे पास आते हैं। इस चैप्टर में हमें यही स्टडी करना है कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसा होता है। अभी देखिए रिप्रोडक्शन क्या है। ओके, सीधे हम पॉइंट पे आते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों? से रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिस प्रोसीजर में पेरेंट्स के बाद आने वाली जनरेशन प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, यानी जैसे कि हम हमारी मम्मी पापा के पास से आए, ये है एक रिप्रोडक्शन। अभी वैसे ही प्लांट में कैसा होता है, प्लांट्स में नए प्लांट कैसे बनते हैं, फ्रूट्स कैसे आते हैं, सीड्स कैसे आते हैं, उस सीड से वापस से एक नया पौधा कैसे बन जाता है, फिर उस पौधे को वापस से वही साइकिल कैसे रिपीट होती है। ये सब जानने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम ये समझे कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसा होता है। आइए देखते हैं प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसा होता है। ठीक है, हम कंसेप्ट बाय कंसेप्ट जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में है उसी हिसाब से आगे आगे बढ़ते जाएंगे। नाउ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन ये एक प्रोसीजर है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? ये एक प्रोसीजर होती है। प्रोसीजर ऑफ व्हाट? प्रोसीजर टू गेट अ न्यू वन। ठीक है, हमारी जनरेशन के बाद आने वाली जनरेशन के लिए एक न्यू वन देना, इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। यानी पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स के बाद कोई और एक नया जन्म ले रहा है, इस प्रोसीजर को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। अभी देखिए रिप्रोडक्शन कहां से होता है? रिप्रोडक्शन जो होता है अपने अपने स्पेसीज में ही पाया जाता है। यानी अगर कोई एक प्लांट है जिसके ऊपर सपोज आम आते हैं, उस प्लांट पे आम ही आने वाले हैं, या फिर उस प्लांट का रिप्रोडक्शन होने के बाद जो मिलने वाला है वो आम ही है। ऐसा नहीं होने वाला कि आम का पेड़ है बट उसके ऊपर आ गए अमरूद। ठीक है, जो हमारा रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर होता है, रिप्रोडक्शन के प्रोसीजर में क्या होता है? जो पेरेंट्स होते हैं वैसे ही उनके आने वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, वैसे ही या फिर उसी स्पेसिस के आने वाले। ऐसा नहीं होता कि कुत्ते का बच्चा बिल्ली है, बिल्ली का बच्चा कुत्ता है, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, ये होता है रिप्रोडक्शन। यानी जो एग्जिस्टिंग पेरेंट्स है या फिर जो एग्जिस्टिंग स्पेसीज है, इन स्पेसीज के बाद एक नई स्पेसीज बनती है, इसे कहा जाता है रिप्रोडक्शन। अभी रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है या फिर ये जरूरी क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्शन, जैसे आप लोगों ने घर घर में सुना होगा कि हमें खानदान का दिया चाहिए, खानदान का वारिस चाहिए, वंश का वारिस चाहिए, ऐसे जो कहते हैं ना। इसका क्या मतलब होता है कि उन्हें उनका जो वंश है, जो उनका खानदान है, इसे कंटिन्यू करना है, यानी आने वाली इसकी पुश्ते बनानी है, पीढ़ी बनानी है। रिप्रोडक्शन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट या फिर इसका इंपॉर्टेंस क्यों होता है? रिप्रोडक्शन की प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है बिकॉज, क्यों इंपॉर्टेंट है ये प्रोसीजर? क्योंकि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसीजर है जिसके कारण कोई भी स्पेसीज एग्जिस्टेंस में यानी अस्तित्व में रह पाती है। अभी सोचिए कि जैसे कि डायनासोर्स थे, डायनासोर आज बस हम सुनते हैं या फिर हम बस किताबों में देख रहे हैं या फिर मूवीज में देख रहे हैं, बट एक्चुअल में कोई डायनासोर आज इस हमारे अर्थ पर एग्जिस्टेंस में है क्या, अस्तित्व में है क्या? नहीं है, वो पूरी तरह से खत्म हो गए। बट अगर डायनासोर्स का रिप्रोडक्शन कंटिन्यू होता, ठीक है, वो अगर बंद ही नहीं होता, देन आज भी हमारे पास डायनासोर्स अवेलेबल या फिर प्रेजेंट होते। रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्यों है? फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट स्पेसीज। ठीक है, फॉर कंटिन्यूएशन, किसी भी स्पेसीज के कंटिन्यूएशन के लिए रिप्रोडक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है। यानी अगर आपकी कोई भी स्पेसीज अगर कंटिन्यूएशन में रखना है, इस अर्थ पर एग्जिस्टेंस में रखना है, इसके लिए रिप्रोडक्शन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
अभी देखिए रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन में भी दो टाइप्स होते हैं जिसे कहा जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दो इसके टाइप्स है रिप्रोडक्शन के। अब ये टाइप्स कैसे थे, कैसे है, क्यों है, इनमें क्या है, ये देखेंगे। सो हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं अबाउट आवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर किसी वर्ड के इनिशियल में ए लगता है इसका मतलब होता है ना, नहीं। सो ऐसा रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअल नहीं है वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी ऐसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है ये देखते। सो देखिए अभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है, इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अगर कोई नया ऑफस्प्रिंग नहीं कहेंगे ओके, अगर कोई एक नया स्पेसिस ले रहा है बट यहाँ पे क्या हो रहा है, उनका जो पेरेंट होते हैं वो सिर्फ एक ही होते हैं, ओके। सो यहाँ पे इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पेरेंट्स होते हैं ना बच्चों, पेरेंट्स नहीं होते, यहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट होता है। सिर्फ एक ही पेरेंट से एक नया स्पेसिस तैयार हो जाता है, इसे कहा जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट है। अभी तक हमने क्या देखा था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा देखा था, लाइक इनहेरिटेंस वगैरह का जो चैप्टर था, इसमें हमने क्या देखा था कि जब दो पेरेंट्स होते हैं सो उन दोनों पेरेंट्स की मिक्सिंग होकर उन दोनों के थोड़े थोड़े कोई ना कोई कैरेक्टर आते हैं हमारे आने वाले पीढ़ी में, जिसके लिए हमने कुछ कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। जैसे ऐसे होता है कि आंखें होती है मम्मी की तरह, नाक होता है पापा की तरह। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पेरेंट्स कितने हैं, दो है, इसलिए इन दोनों का मिक्स करके एक नया स्पेसीज बन जा रहा है। बट अब देखिए जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें पेरेंट दो है क्या, नहीं है, सिर्फ एक ही है। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होता है, मिक्सिंग होने का चांस है क्या बच्चों, नहीं है ही बेचारा एक अकेला। सो दैट्स वाई इनके जो पेरेंट का कॉपी होता है एग्जैक्ट, मतलब जो इनके पेरेंट का जीनोटाइप होता है और जो फिनोटाइप होता है वो एज इट इज कॉपी पेस्ट होता है आने वाली जनरेशन में। यहाँ पे कोई भी मिक्सिंग नहीं होने वाली, कोई भी चेंज नहीं होने वाला, एज इट इज जैसे को तैसा ही ये आगे की ओर बढ़ रहा है। ये है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी देखिए ये है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है दो पेरेंट्स इन्वॉल्व, यानी यहाँ पे मिक्सिंग होता है, और दैट्स वाई इस वाले रिप्रोडक्शन में चांसेस होते हैं कि आने वाला जो नया स्पेसिस बनने वाला है इसमें कोई ना कोई चेंजेस है, कोई ना कोई वेरिएशन है। दैट्स वाई इनका फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों भी अलग होता है। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है बच्चों, जो हम ऊपरी देख पाते हैं अपनी आंखों से उसे फिनोटाइप कहा जाता है, और जीनोटाइप यानी इनके जीन्स के बारे में। जीन्स कौन से जो पहनते हैं वो वाले जीन्स है क्या यहाँ पे, नो, ये जीन्स वो है जो हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं और जो डिटरमाइन करते हैं हमारे सभी कैरेक्टर्स, ठीक है। सो अभी हमने देखा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें जो प्रीवियस एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो पहले से अस्तित्व में स्पेसीज है, इन स्पेसीज से एक नया स्पेसीज बनने जा रहा है, इस प्रोसीजर को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं। सॉरी, इसके पहले हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है। सो रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों होता है, कोई स्पेसीज को कंटिन्यूअसली अगर एग्जिस्टेंस में रखना है देन रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंस होता है। एंड एक और बात है जो हो सकती है रिप्रोडक्शन से, वो है इवोल्यूशन। आने वाली जनरेशन में कोई ना कोई इवोल्यूशन होता है, चेंज होता है। ये होता है ऑटोमेटिकली बाय नेचर, जैसे हम बंदर से इंसान बने उसी प्रकार कोई ना कोई रिवोल्यूशन भी हो सकता है अगर स्पेसीज कंटिन्यूअसली रिप्रोड्यूस हो रही है तो। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन के टाइप्स। और रिप्रोडक्शन के दो मेन कैटेगरीज होती है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। असेक्सुअल में क्या है, सो असेक्सुअल में होता है सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंट के कारण यहाँ पे कोई मिक्सिंग होती है क्या, नो मिक्सिंग, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे एज इट इज कॉपी होती है पेरेंट की, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, कॉपी ऑफ पेरेंट, यानी जैसा पेरेंट है उसका एग्जैक्ट कॉपी होता है आने वाला जो नया स्पेसिस है वो। अभी इसके अपोजिट में देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स होते हैं, दो पेरेंट्स होते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे वेरिएशन होता है, चेंजेस आते हैं, रिवोल्यूशन होता है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि इनका पेरेंट्स और इनके आने वाले ऑफस्प्रिंग अलग अलग होते हैं। अभी कुछ और जो टर्म्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए जो आपको इस थ्रू आउट चैप्टर काफी काम आने वाले हैं वो देखते हैं।
देखिए एक वर्ड है क्लोन और एक वर्ड है ऑफस्प्रिंग। अभी देखिए जो क्लोन ये वर्ड होता है ना बच्चों, इस वर्ड का मीनिंग होता है एग्जैक्टली सेम जेरोक्स कॉपी। ठीक है, सो क्लोन कहां पे प्रोड्यूस होने वाले हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्लोन कहां प्रोड्यूस होते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि वहां पे मिक्सिंग नहीं होती, पेरेंट कोई एक ही इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रख लो। ओके, सो क्लोन कहां प्रोड्यूस होने वाले हैं? कौन से टाइप के रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस होते हैं क्लोन? सो क्लोन प्रोड्यूस होते हैं हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस होने वाले जो बच्चे होते हैं, वो बच्चों में दोनों भी माँ बाप के कोई ना कोई गुणधर्म आ जाते हैं, कैरेक्टर आ जाते हैं, इसलिए वो दोनों बच्चे या फिर वो दोनों पेरेंट्स का मिला के जो एक बच्चा बनने वाला है, वो बच्चे में दोनों के भी कुछ ना कुछ कैरेक्टर होते हैं। एंड दैट्स व्हाई वो कंप्लीटली किसी एक का जेरोक्स कॉपी हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसके पास मिक्सिंग हो रही है। एंड दैट्स व्हाई उस टाइप के जो बच्चे होते हैं या फिर उस टाइप का जो नया स्पीसीज है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है, उसे कहा जाता है ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग, ठीक है। सो ये दोनों वर्ड्स है जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। क्लोन का मतलब होता है काफी क्लोज या फिर जेरोक्स, एकदम जेरोक्स एज इट इज। सो क्लोन कौन से रिप्रोडक्शन में हो गए? यस यस यस, क्लोन होने वाले हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोड्यूस होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे ऑफस्प्रिंग। क्या कहेंगे उन्हें? ऑफस्प्रिंग। सो ये दोनों भी टर्म्स अच्छे से याद रख लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सो देखिए अभी हम इन दोनों रिप्रोडक्शन को अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, इनकी जो और सब टाइप्स है उसे भी स्टडी करेंगे। सो देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इसमें जो प्रोड्यूस होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, उसे कहा जाता है क्लोन। क्लोन क्या होता है? ये एग्जैक्टली सेम होता है एज पेरेंट। जो पेरेंट स्पेसीज होती है उसका सेम जेरोक्स होता है, ये वाला जो क्लोन होता है वो। क्यों हो रहा है ये एग्जैक्टली सेम? बिकॉज हमारे पास जो पेरेंट होता है वो पेरेंट बेचारा सिंगल होता है। यहाँ पे पेरेंट्स दो है क्या? नहीं है, इसलिए यहाँ पे मिक्सिंग का चांस नहीं होता। सो सिंगल पेरेंट होता है, दैट्स वाई जो आने वाला बच्चा है वो है जो इनका क्लोन है, वो इसके जैसा ही होने वाला है एग्जैक्टली। ठीक है, उसका जीनोटाइप फिनोटाइप हर एक चीज सेम होती है जैसे उसके बच्चे उसके पेरेंट्स की है। ठीक है, सो इसको कहा जाता है क्लोन, और जो प्रोड्यूस होने वाला है सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके आगे बढ़ो। यस, अभी देखिए हम कुछ आपके टेक्स्ट बुक में जो सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स दिए हैं, बस उसी को स्टडी करेंगे। ठीक है, सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होने वाला है बच्चों? देखो हमने पहले देखा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट है वो सिर्फ एक है, मम्मी पापा का झंझट नहीं है यहाँ पे, बस एक ही पेरेंट है। ठीक है, सो इसमें एक फर्स्ट टाइप आपको दिया गया है फ्रैगमेंटेशन। अभी देखिए फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है? टुकड़ा, पीस। ठीक है, फ्रैगमेंट इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? पीस। पीस का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। अगर किसी चीज को कट 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 कर दिया, सो जो छोटे 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 उसके टुकड़े होने वाले उसे हम फ्रैगमेंट कहेंगे। सो इसी प्रकार का ये एक रिप्रोडक्शन का क्या है? मेथड है, जो कौन से कैटेगरी में आने वाला है? असेक्सुअल में आने वाला है। अभी देखिए इसका एग्जांपल है ये वाला स्पेसीज जिसे कहा जाता है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा, स्पाइरो यानी जिसका मीनिंग होता है स्प्रिंग के जैसा। सो स्पाइरोगायरा ये स्पेसीज है। देखिए कैसा दिखता है, ये है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कोई रॉड होता है उसी प्रकार इसका बॉडी है, एकदम सीधा सीधा, बट इनसाइड क्या है इसके? ये सब स्प्रिंग दिख रहा है आपको, स्प्रिंग के जैसा। यस, ये क्या है? ये स्पीसीज का होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है ये? क्लोरोप्लास्ट होता है। अभी इस वाले स्पेसीज को जब रिप्रोड्यूस करना होता है, सो सिंपली इस स्पेसीज को फॉर एग्जांपल अगर आपने बीच में से कट कर दिया, ओके, इसको बीच में से अगर कट कर दिया या फिर इसका फ्रैगमेंट कर दिया, तो ये जो दोनों बचे हुए हैं ना फ्रैगमेंट, ये मर नहीं जाएंगे, ये दोनों अपने आप को एक नया स्पेसीज के तौर पे ग्रो करेंगे। इसी प्रोसीजर को कहा जाता है फ्रैगमेंटेशन। ओके, फ्रैगमेंट हो रहा है यहाँ पे, ये पहले वाली जो मदर सेल है या फिर जो मदर स्पेसीज है, इसके फ्रैगमेंट हो रहे हैं, टुकड़े हो रहे हैं।
फिर इसके जितने भी टुकड़े, जितने भी फ्रैगमेंट होने वाले हैं, वो सभी फ्रैगमेंट अपने आप को एक नया स्पेसिस के तौर पे ग्रो करने वाले हैं, और इसी को कहा जाता है फ्रैगमेंटेशन, जो कि एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। आई होप कि इसके बारे में समझ में आएगा, और हाँ, इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना काफी जरूरी है। सो इस टाइप से जो स्पेसीज रिप्रोड्यूस होती है उसका नाम है स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं आगे की रिप्रोडक्शन के टाइप की ओर। सो नेक्स्ट है बर्डिंग। बर्डिंग, आप लोग शिनचैन देखते हो क्या? मेरा तो फेवरेट शो है कार्टून वाला शिनचैन। तो शिनचैन में क्या होता है, कभी कभी शिनचैन जब शरारत कर लेता है ना, तो उसकी मम्मी को गुस्सा आ जाता है। तो उसकी मम्मी क्या करती है, उसके सर पे ऐसे दे पंच मारती है, और उसकी मम्मी इतनी स्ट्रांग होती है कि उसके एक पंच में ही तुरंत एक बर्ड बन जाता है ऊपर। अब क्या कहते हैं इस वाले पोर्शन को, ये जो सर के ऊपर बना है ना, अगर गुस्सा ज्यादा है मम्मी को तो उसी के ऊपर और एक पंच मारेगी। सो ऑलरेडी जो आ गया था ना गोल, उसके ऊपर एक और गोल आ गया, और गुस्सा है और लगा दिया, और एक गोल आ गया, और गुस्सा और एक लगा दिया, और एक गोल, ऐसे गोल पे गोल, गोल पे गोल बनते गए। ये होता है भाई सिर्फ शिनचैन में, एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सो देखिए शिनचैन के जैसे सर पे ये गोल 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 है ना, उसी जैसा आपको यहाँ पे भी डायग्राम दिख रहा होगा, गोल 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 गोल। सो ये जो प्रोसीजर है, या फिर ये सब जो आपको दिख रहा है ना डायग्राम स्क्रीन पे, ये रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर है, बर्डिंग, उसके साथ। सो अब बर्डिंग का क्या मतलब होता है, देखिए बर्ड, BUD वाला बर्ड। बर्ड यानी जब कोई छोटा सा नया पार्ट ग्रो होता है ना, उसको बर्ड कहा जाता है। सो उसी प्रकार इस वाले जो कैटेगरी है, जो कैटेगरी ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इसमें क्या होता है, ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाला सेल है जिसे कहा जाता है मदर सेल, मदर सेल के ऊपर जैसे शिनचैन के सर पे आए थे ना बर्ड्स, या फिर ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर, सो उसी प्रकार के गोल गोल स्ट्रक्चर बढ़ते जाते हैं मदर सेल के ऊपर। ये कब होने वाला है, जब फेवरेबल कंडीशन होती है ना एटमॉस्फेयर की, बस उसी टाइम पे होने वाला है, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। ठीक है, सो ये मदर सेल है, और उसके ऊपर ये जो नया नया ग्रो हो रहा है ना, इन सभी को कहा जाता है बर्ड। एक एक जो सिंगल वाला ये जो पार्ट है ना, इन्हें बर्ड कहा जाता है। सो ये है मदर सेल, और ये है 1 2 3, ये है 3 उसके ऊपर आई हुई नई बर्ड्स। सो ये बर्ड्स क्या करती है, मदर के सेल के ऊपर ही आने वाला एक एलिवेशन का पार्ट होती है, और ये सेपरेटली ग्रो होती है बाद में, और ये भी एक प्रोसीजर है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, सो इतना ही था बस हमारे बर्डिंग वाले प्रोसीजर में। और इसका एग्जाम्पल आपको देखना है ईस्ट। ईस्ट क्या होता है, ईस्ट आप लोगों ने खाया है? यस, हम नियर अबाउट डेली ही खाते हैं। जितने भी बेकरी के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके कारण जो हमारा बनपाव होता है, या फिर ब्रेड होता है, केक में का जो ब्रेड होता है, वो ये जो स्पॉन्जी स्पॉन्जी बनता है ना, इसका रीजन क्या होता है, ये वाला ईस्ट। सो ये वाला ईस्ट जो ग्रो होता है फास्टली, इसको यूज करके सब बेकरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, और इस ईस्ट का जो रिप्रोडक्शन का टाइप है वो क्या है, बर्डिंग, यानी जो सेल्स है वो एक के ऊपर एक ग्रो होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं आगे की प्रोसीजर की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट जो है वो है स्पोर फॉर्मेशन। सो स्पोर फॉर्मेशन होता है क्लैमिडोमोनास नाम के एक स्पीसीज में, क्लैमिडोमोनास, इस वाले स्पीसीज में होता है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, ये बुक में आपके दी गई है डायग्राम। आप लोग जब भी वीडियोस देखते हो ना, उस टाइम पे यूज कीजिए कि आपका जो बुक है वो भी आपके सामने ही खुला हो, ताकि आपको कोऑर्डिनेशन करने के लिए, पॉइंट को समझने के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, सो अभी देखिए ये है स्पोर फॉर्मेशन वाला पार्ट जो होता है क्लैमिडोमोनास नाम के स्पीसीज में। इसमें फॉर्म होते हैं स्पोर्स। अभी देखिए ये जो पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल के इनसाइड छोटे छोटे बने हैं जू स्पोरेंजियम। क्या बनते हैं, जू स्पोरेंजियम, जू स्पोर रैंजियम,
ज़ूस्पोरेंजियम जो है ये पेरेंट के सेल के इनसाइड होते हैं, पेरेंट सेल के इनसाइड होते हैं। एंड जब ये इनकी मैच्योरिटी तक चले जाते हैं, सो उस टाइम पे क्या होता है, ये पेरेंट सेल के बाहर निकल जाते हैं और बन जाते हैं ज़ूस्पोर्स। क्या बन जाते हैं? ज़ूस्पोर्स, ज़ू एंड स्पोर्स। सो ज़ूस्पोरेंजियम से ये बन गए ज़ूस्पोर्स, और अभी क्या करते हैं, पेरेंट सेल के कवर को ब्रेक करके बाहर की ओर निकल गए। बाहर की ओर निकलने के बाद जितने भी यहाँ से ये जो बन गए थे ना ज़ूस्पोर्स, ये ज़ूस्पोर अपने आप को नए इंडिविजुअल के तौर पे डेवलप करते हैं। एंड ये डेवलपमेंट के बाद अपने आप को एक नया स्पेसिस बनाते हैं, मतलब स्पेसिस यानी इसी के स्पेसिस का एक नया मेंबर। ठीक है, सो ये है इनका रिप्रोडक्शन का स्टाइल, जिसे कहा जाता है स्पोर फॉर्मेशन। अभी देखिए यहाँ पे आपको जो डायग्राम में ऐसे दिख रहे हैं ना टेल्स, ब्लैक कलर के टेल की तरह जो ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसे कहा जाता है फ्लाजेल्ला, फ्लाजेल्ला। ठीक है, सो ये जो ज़ूस्पोर्स है ये होते हैं फ्लैजेलेटेड। यहाँ पे आगे टीडी लगा दिया, इसका मतलब होता है कि इन स्पेसिस के पास फ्लैजेला प्रेजेंट है। और ये फ्लैजेला क्या करता है, इन्हें हेल्प करता है मूवमेंट के लिए, यानी इनकी हलचल हो इसलिए इसे हेल्प करता है। और ये जो है ज़ूस्पोर्स ये बाहर निकलने के बाद अपने आप को एक नए स्पेसिस के तौर पे ग्रो करते हैं, या फिर स्पेशली इंडिविजुअली अपने आप को डेवलप करते हैं। और ये है प्रोसीजर ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, जो कि है एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट में। अभी चलिए आगे देखते हैं मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और भी कुछ मेथड्स है, आइए देखते हैं वो क्या है। सो फर्स्ट एक है, इसमें देखिए बाइनरी फिशन है। बाइनरी फिशन, फिशन का मीनिंग वापस से वही होता है कट करना या फिर टुकड़े कर देना। ठीक है, या फिर डिवाइड हो जाना। ठीक है, डिवाइड ये मीनिंग होता है फिशन का। बाइनरी बाय का मीनिंग क्या हो गया, दो, यानी इस वाले प्रोसीजर में कहीं ना कहीं कोई एक स्पीसीज के दो टुकड़े होने वाले हैं। ठीक है, अभी एक और है इसमें देखिए कोनिडिया फॉर्मेशन। सो कोनिडिया फॉर्मेशन का क्या मीनिंग होता है, कोनिडिया एक ऐसा पार्ट होता है जो फिंगर की जैसा एलिवेशन होता है, जैसे हमारे फिंगर्स होते हैं ना लंबे लंबे। ठीक है, उसी प्रकार का एक नया स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है जिसे कहा जाता है कोनिडिया फॉर्मेशन। उसके बाद में एक और है जेम्यूल फॉर्मेशन। जेम्यूल फॉर्मेशन यानी क्या होता है, किसी एक स्पेसीज में उसका जो मदर सेल होता है ना, उसी के अंदर कुछ जेम्यूल्स बन जाते हैं और वो बाद में बाहर जाके ग्रो होते हैं और एक अपने आप को नए स्पेसीज के तौर पे डेवलप करते हैं। सो ये सब है कुछ और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। अभी हम इन्हें भी थोड़ा थोड़ा देखते हैं, चलिए आइए। ओके, सो हमने फर्स्ट वाला ले लिया है जिसका नाम है बाइनरी फिशन। जैसे कि मैंने बताया था, बाय का मतलब होता है दो, फिशन का मतलब होता है डिवाइड, यानी किसी एक स्पेसीज का, किसी एक सेल का दो हिस्सों में यहाँ पे डिवाइडेशन होने वाला है। और देखिए आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, एक साइड में कोई एक स्पेसीज है जो आगे बढ़ते बढ़ते दो हो गई, डबल हो गई। सो ये है बाइनरी फिशन। अभी देखिए बाइनरी फिशन जो स्पेसीज में होता है, उन दो स्पेसीज का एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट है अमीबा एंड एक और है पैरामीशियम। सो अमीबा एंड पैरामीशियम ये दोनों भी जो स्पेसीज है इनमें पाया जाता है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन क्या है, ये इनमें एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। अभी चलिए देखते हैं इसमें होता क्या है। सो बाइनरी फिशन में जो ऊपर वाला देखिए आप अमीबा है जो काफी सुंदर है, जिसका कोई भी शेप वेप नहीं होता। सो ये अमीबा के अंदर क्या होने वाला है, देखिए अमीबा ग्रो हो रहा है, चल रहा है। सो अमीबा आगे बढ़ रहा है, लाइफ में तरक्की की ओर बढ़ रहा है। भाई अमीबा तरक्की कर रहा है, देखिए कैसे। सो ये अमीबा है जो बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है, इसके सेल में कोई ना कोई शेप में चेंज हो रहा है। शेप में इसका जो चेंज है ये इस प्रकार होता है कि वो आगे चल के डिवाइड होने के लिए इजी हो। ठीक है, सेल में जो जो इसेंशियल पार्ट्स होते हैं जैसे कि न्यूक्लियस हो गया और जो सेल में ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, वो सभी बढ़ते जाते हैं और वो अपने अपने साइड में मूव होते जाते हैं।
ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ये जो ब्लू वाला पार्ट है ना बच्चों, ये क्या है, इनका न्यूक्लियस है। अभी देखिए जो फर्स्ट वाला स्पेसिस था इसमें एक ही न्यूक्लियस है, बट ये जैसे जैसे चल रहा है आगे, बढ़ रहा है आगे, तरक्की कर रहा है, ये ब्लू वाला जो पार्ट है ये 1 और 2 ये हो गए 2, ठीक है, ये एक से हो गए 2। अभी ये 2 होने के बाद इन्होंने क्या किया, अपने अपने आप को एक सेपरेट कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, एक चला गया इधर, एक चला गया इधर, बाकी के भी जितने सेल में ऑर्गेनेल्स होते हैं वो दोनों भी डिवाइड हो गए, ठीक है। अभी भाई इनमें हिस्सा हो गया, अब ये साथ नहीं रहेंगे, अभी ये और आगे चले गए और इन्होंने सीधे से पत्ता ही कट कर दिया एक दूसरे का और ये अलग हो गए, और तभी जाके बना 1 से 2 अमीबा बाय द प्रोसीजर बाइनरी फिशन, फिशन, कट, डिवाइड। सो ये है एक प्रोसीजर ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें पेरेंट कितने थे, एक ही था, बट हमारे पास जो बाद में बच्चे बन गए, क्लोन्स बन गए, वो कितने हैं, 2। सो ये क्या है, ये है हमारा यस बाइनरी फिशन। अभी एक और एग्जांपल है, देखिए पैरामीशियम नाम के स्पीशीज का, वो है ये हमारा पैरामीशियम है, इसमें वैसे ही होने वाला है। देखिए ये फर्स्ट वाला है पेरेंट, फिर ये बढ़ता गया, चलता गया, चलना एंड देन अब ये इस प्रकार हो गया। देखिए इधर वाली जो साइड है यहाँ पे ये कैसी है, प्लेन है, बट ये बढ़ रहा है तरक्की की ओर, विकास। सो क्या होगा यहाँ पे, इधर जो है देखिए थोड़ा सा एक कॉर्नर बन गया, यहाँ पे कॉर्नर अंदर की ओर बढ़ गया वो। अभी देखिए जो इसका अपोजिट वाला पार्ट है ना, यहाँ पे भी उसी प्रकार का कॉर्नर बन रहा है। अभी देखिए यहाँ पे कैसा हो गया है, अभी आगे बढ़ के इन्होंने क्या किया, जैसे अमीबा ने अपने अपने सामान को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, हिस्सा कर दिया था, उसी प्रकार पैरामीशियम ने भी कर लिया। और अब क्या होने वाला है, यहाँ पे ये दोनों भी अपने आप को एक नई सेल की तरह ग्रो करेंगे। और ये देखिए एक पैरामीशियम से बन गए 2 पैरामीशियम, और ये भी है एक एग्जाम्पल हमारे बाइनरी फिशन का। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, कोनिडिया फॉर्मेशन। सो कोनिडिया क्या होते हैं, कोनिडिया एक ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो एलिवेशंस होता है, या फिर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हमारे फिंगर्स होते हैं ना उसी प्रकार। और ये वाला जो रिप्रोडक्शन का टाइप है ये जनरली पाया जाता है पेनिसिलिन में, या फिर पेनिसिलियम नाम का जो फंगस होता है ना उसमें। अभी देखिए कैसा है, ये तो आपको एक 3D डायग्राम है। अभी एक्चुअल में कैसा होता है, मैं आपको मेरी सुंदर हैंडराइटिंग के सुंदर चित्रकला से बताऊंगी कि ये कैसा होता है। ये मान लीजिए कि एक स्पीसीज है हमारे पेनिसिलिन की। अभी देखिए ये है इसकी बॉडी। अभी हमें बनाना है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे कहेंगे हम कोनिडिया। कोनिडिया ये है कोनिडिया वाला पार्ट, कोनिडिया, 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 कोनिडिया। यस, मेरी सुंदर चित्रकला तो उतनी अच्छी है नहीं, बट ठीक है आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ना बच्चे यहाँ पे, ये ऐसा, ये जो है इसे कहते हैं कोनिडिया। कोनिडिया फॉर्मेशन कहाँ होने वाला है, ये होता है पेनिसिलियम में। पेनिसिलियम एक फंगस होता है, तो फंगस में क्या होने वाला है, कोनिडिया फॉर्म होता है। और ये वाला कोनिडिया जब अलग होता है और ये कहीं नीचे जाके गिरता है जहाँ पे उसको न्यूट्रिशन मिलता है, वहां पे ये वापस से क्या करेगा, एक नया स्पेसिस को ग्रो करेगा, फिर वापस से यहाँ पे इसे भी कोनिडिया आएगा। ठीक है, सो कोनिडिया क्या करता है, जैसे कि हमने देखा है कि हमारे पास जब कहीं बीज गिरते हैं, सीड गिरते हैं जमीन पे, तो वहां पे एक नया प्लांट आ जाता है। सो उसी प्रकार ये कोनिडिया भी क्या करता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो पेनिसिलियम नाम के फंगस के ऊपर ग्रो होता है, और ये टूट कर नीचे गिर जाता है या फिर कहीं भी आसपास गिर जाता है। फिर इसे फेवरेबल जो एनवायरनमेंट होता है, जैसे इसको डैम्पनेस चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, यानी जैसे बारिश के दिनों में मौसम होता है, या फिर आपने देखा होगा कि फंगस जहाँ आते हैं उस एरिया का कैसा एनवायरनमेंट होता है,
उसी प्रकार के अगर इसे सुटेबल एनवायरनमेंट मिलता है, देन ये जो नीचे गिरे हुए हैं ना कॉनिडिया, या फिर जो कॉनिडिया फैला हुआ है उस एनवायरनमेंट में, वो कॉनिडिया वापस वहां पे ग्रो करता है एक नए स्पेसिस को, एंड इसी को कहा जाता है कॉनिडिया फॉर्मेशन। एंड द एग्जांपल क्या है इसका? पेनिसिलिन। आपको ये जितने भी टाइप्स देख रहे हैं ना हम, ये सभी टाइप्स के एग्जांपल मस्ट है, याद रखना, ठीक है? और इसे याद ही रखना, भूलना नहीं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है हमें। आ गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है? अभी तक हमने देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब ये क्या भाई नया बात? सो ये कोई नई बात है नहीं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेज, वेज यानी क्या? जो हम लोग होते हैं, यानी अगर कोई मांस मच्छी खा रहा है सो वो हो गया नॉन वेज, और अगर कोई सिर्फ घास फूस खा रहा है सो वो हो गया वेज। ओके, सो सिमिलरली वेज पार्ट्स, ठीक है? अभी देखिए जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट में भी वेजिटेटिव ऑर्गन एंड नॉन वेजिटेटिव ऑर्गन ऐसे दो होते हैं। वेजिटेटिव ऑर्गन्स यानी क्या होते हैं? सो फ्लावर को छोड़ के जितना भी पार्ट बचा होता है, ओके, वो सभी होता है वेजिटेटिव पार्ट। एंड अभी जब हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं यानी कुछ नया बनाने की, सो देखिए आपको तो पता होगा कि अगर आपको नया प्लांट बनाना है सो आपके पास सीड होना जरूरी है। सो सीड एंड फ्लावर को छोड़ के जो कुछ भी पार्ट बचा होता है उसे कहेंगे हम वेजिटेटिव पार्ट। एंड ओके, सीड को छोड़कर कोई और पार्ट से अगर कोई प्लांट ग्रो हो रहा है सो वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के आपको कुछ एग्जांपल्स याद आ रहे हैं कि जिसमें हमें प्लांट का सीड ही नहीं लगता, विदाउट सीड ही प्लांट आ जाते हैं। सो ऐसे जो भी रिप्रोडक्शन है वो सभी आएंगे अंडर द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सो देखिए एग्जांपल्स, स्टेम, स्टेम, अभी हम एक काम करते हैं, पूरा के पूरा प्लांट ही ड्रॉ करेंगे। यस, दिख रहा है क्या बच्चों नीचे तक का आपको? यस, रूट्स, ये है रूट्स, ये है स्टेम, यहां पे आ गया भाई फ्लावर, सुंदर सा फ्लावर। ओके, ये है इसके लीफ। अभी क्या होने वाला है इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में, हमें ये फ्लावर का पार्ट नहीं चाहिए, फ्लावर का पार्ट भी नहीं चाहिए। अभी देखिए, अभी कंसीडर कीजिए आप कि यहाँ पे फ्रूट है, ये फ्रूट का पार्ट भी नहीं चाहिए, फिर क्या बचता है? लीफ बच गया, स्टेम बच गया और नीचे वाला रूट बच गया। सो यही तीनों पार्ट्स को यूज करके अगर एक हम नया प्लांट बना रहे हैं, हम उसे कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सो अभी देखिए चलते हैं, फर्स्ट वाला स्टेम को लेंगे हम। तो स्टेम की कटिंग करके जो पार्ट बनता है, या फिर अगर स्टेम को कट करके हमने उस स्टेम को यूज किया है नया स्पेसिस बनाने के लिए या फिर नया प्लांट ग्रो करने के लिए, सो वो हो गया स्टेम कटिंग वाला पार्ट। और इसका एग्जांपल है रोज। आपने देखा होगा कि अगर होता है ना, अगर मम्मी अपनी फ्रेंड के यहाँ जाती है, उसको वहां पे दिखाई देता है कि यार मेरे फ्रेंड के पास तो पिंक कलर के काफी सुंदर सुंदर से गुलाब के फूल हैं, तो क्या करते वो तुरंत उसकी एक स्टेम का पार्ट या फिर उसकी कोई काड़ी तोड़ के या फिर काट के लेके आते हैं और सिंपली कट करके उसे क्या करते हैं, मिट्टी में बो देते हैं, और वहां पे उस कटे हुए पार्ट के साथ एक नया पौधा जन्म लेता है। ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मतलब यहाँ सीड लगी है क्या? नो, सीड की कोई भी जरूरत नहीं है उस प्लांट को नया ग्रो करने के लिए। उसके स्टेम को अगर आपने मिट्टी में बो दिया देन वहां से एक नया प्लांट बन जाता है। सो इसी प्रकार के रिप्रोडक्शन को कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजिंग स्टेम और स्टेम कटिंग, जिसका एग्जाम्पल है रोज, और एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है बोगेनविलिया, जो हम अभी आगे के स्लाइड्स में देखने वाले। फिर उसके बाद में देखिए बचा है हमारा पार्ट कौन सा? लीफ वाला। सो अगर लीफ वाला पार्ट भी है, सो ऐसे काफी पौधे हैं जो सिर्फ लीफ से भी हम डायरेक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं नया पौधा, ठीक है। उसके एग्जाम्पल से देखिए सैंसवीरिया, और लास्ट वाला टाइप है रूट कटिंग, यानी सिर्फ रूट से, सिर्फ उसके मूल से हम एक नया पौधा बना सकते हैं। सो इस प्रकार का भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जिसका एक एग्जाम्पल है ब्लैकबेरी। अभी चलिए देखते हैं हमारे पास जितने अवेलेबल है उतने सभी प्लांट। सो स्टेम कटिंग में देखिए ये वाला जो है ना, जिसे कागज के फूल कहा जाता है। सो हमने जो सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखा दैट इज बोगेनविलिया। सो ये है इस प्लांट का नाम, जिसको
पिंक कलर के, व्हाइट कलर के या फिर ऑरेंज कलर के भी खूबसूरत से फूल आते हैं। सो इस प्लांट को अगर लगाना है सो इसकी कोई भी जरूरत नहीं है कि आपके पास सीड हो। अगर आपने सिंपली इस प्लांट का स्टेम कट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको, इस प्रकार स्टेम कट करके इसे बस मिट्टी में बोना है, उसे सफिशिएंट वाटर और सनलाइट दीजिए, और देखिए ये जो नया स्प्रिंगलिंग दिखा है ना, उसको नए नए बर्ड्स है, नए नए लीफ आ रहे हैं। सो इस प्रकार का एक नया पौधा तैयार हो जाता है। कब होने वाला है ये, स्टेम कटिंग में, जिसका एग्जाम्पल है रोज। रोज तो आई थिंक आप सभी को पता होगा कि रोज के पौधों को लगाने के लिए बीज नहीं इस्तेमाल किया जाता, बस स्टेम को कट करके अगर उसे जमीन में बो दिया देन वहां पे एक रोज का नया प्लांट आता है। बट ये जो सेकेंड वाला एग्जाम्पल है जिसे कहा जाता है बोगनवेलिया या फिर जिसे हम कागज के फूल कहते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में, सो इस प्लांट को भी अगर आपको ग्रो करना है नया, सो आप सिंपली जो ऑलरेडी कहीं पे कोई अगर झाड़ है, कोई पेड़ है, सो उसका कट कर दीजिए स्टेम और उसको बो दीजिए जमीन में, वहां पे आपको एक नया स्पीसीज बनकर तैयार हो जाएगा। सो ये है स्टेम को यूज करके जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसके एग्जांपल्स। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अभी आगे है आफ्टर स्टेम हम लीफ के बारे में देखने वाले हैं। लीफ यानी जो झाड़ के पत्ते होते हैं, ठीक है। आपने ये प्लांट देखा होगा जो आई थिंक शो के लिए यूज करते हैं काफी घरों में, ये गार्डन में जो शो के लिए बस लगाया जाता है। इस पे ना कोई फ्लावर आता है ना कोई फ्रूट आता है। ओके, इस प्लांट का नाम है सैंसवीरिया। ओके, सैंसवीरिया। सो देखिए ये जो प्लांट है इसके बस लीफ है ऐसे बड़े बड़े, और अगर आपके पास किसी के पास ये प्लांट है और आपको आपके घर में भी ये प्लांट चाहिए, सो सिंपली क्या करना है, इसका जो लीफ है ना बच्चों, ये लीफ इस तरह से कट कर देना है और इसको सॉइल में बोना है। और जो मेन चीजें होती है ना, जैसे सॉइल के साथ साथ उनको वाटर और सनलाइट दोनों भी चाहिए, बस उतना उन्हें प्रोवाइड होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें मिल रही है सिर्फ लीफ वाले पार्ट को, कौन से स्पेसीज में, सैंसवीरिया में। ओके, सैंसवीरिया में अगर आपने इस प्रकार लीफ को कट करके उसको मिट्टी में बो दिया, देन वहां पे एक नया प्लांट होता है। देखिए अभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं आपको। ये जो पत्ते हैं ना, जो लीफ है, इसे ऑलरेडी एक सॉइल के सैंपल में रखा गया था कुछ दिन के लिए, और उसके बाद में जब ऑब्जर्व किया गया तो देखिए जो नीचे वाला पार्ट है ना, यहाँ पे एक्चुअल रूट का डेवलपमेंट हुआ है। और इसी कारण अगर आपने कहीं पे लीफ लगा दिया इस प्लांट का, सो उस एक लीफ से उसका पूरा एक नया पौधा बनकर तैयार होता है। और ये है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजिंग लीफ पार्ट, एंड द एग्जांपल इज सैंसवीरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रूट कटिंग। रूट कटिंग एग्जांपल इज ब्लैकबेरी। आप लोगों ने खाया है क्या ब्लैकबेरी? काफी टेस्टी होते हैं ब्लैकबेरी, विटामिन सी से भरपूर होते हैं, खाने चाहिए अगर मिलते हैं। सो ब्लैकबेरी, अगर ब्लैकबेरी का प्लांट है, सो ब्लैकबेरी के प्लांट के लिए भी इसेंशियल नहीं है कि आपके पास सीड अवेलेबल हो, अगर इसके रूट्स का पार्ट भी अवेलेबल है। ओके, रूट वाला जो पार्ट है, अगर ये वाला भी पार्ट अवेलेबल है, एंड अगर इसको भी सेम जैसे लीफ को जमीन में बो दिया था ना प्रीवियस वाले एग्जांपल में, सेम उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या करना है, जो रूट का पार्ट है उस रूट के पार्ट को सॉइल के कांटेक्ट में रखना है और इसे सफिशिएंट वाटर एंड सनलाइट को प्रोवाइड करना है। एंड कुछ ही दिनों में यहाँ पे छोटे छोटे जो है लीफ ऊपर आते हुए आपको नजर आएंगे, और कुछ दिनों में ये छोटे छोटे लीफ एक भरे पूरे पौधे का रूप ले लेते हैं और आपको काफी सारे ब्लैकबेरी दे सकते हैं। सो अगर कहीं आपको ब्लैकबेरी का रूट मिल रहा है या फिर कहीं पे ब्लैकबेरी का पौधा है, सो पूरा पेड़ मत उखाड़ लेना, ठीक है। थोड़े थोड़े उसके रूट्स नीचे से आप कट करके ले सकते हैं, जो बाद में आपको कंप्लीट एक पेड़ बना के देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा रूट कटिंग। सो देखिए आज के लेक्चर में हमने देखा रिप्रोडक्शन इन प्लांट वाला इनिशियल का पार्ट, जिसमें था रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सो जो आगे वाला पार्ट है जिसमें कटिंग एंड ग्राफ्टिंग हमें देखना है, ये हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप आपके जो नोट्स होते हैं वो नोट्स अच्छे से बनाइए, बुक को यूज कीजिए, जितना हो सके उतना टेक्स्ट बुक यूज कीजिए लाइन टू लाइन। ये आपको हेल्प करेगा आपके बोर्ड एज वेल एज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और अगर कोई भी कमेंट है या फिर कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलो थैंक यू, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट के साथ।